Good morning, बच्चों. How are you? Today we will read second chapter in Nose for the King. क्या है अपना next chapter? The Nose for the King. Let's start. This is a humorous tale of a politician of Korea who cleverly saved himself from the punishment. Let's together discover this humorous story of Lee Chun-ho. दिस इज़ ए ह्यूमरस टेल ऑफ ए पॉलिटिशियन. टेल्स मीन्स होता है स्टोरी. क्या होती है टेल मीन्स? स्टोरी यानी कहानी. और ह्यूमरस का मतलब होता है हास्यप्रद, मतलब जिसमें थोड़ी हंसी आती है, जैसे जिसको आप बोल सकते हो एक कॉमिक बुक्स आपने सुनी है और पढ़ी है. तो ये क्या है? एक कॉमिक टेल है, एक हास्यप्रद स्टोरी है. किसकी? एक पॉलिटिशियन जानते हो आप लोग, जो राजनीतिज्ञ होते हैं, जो नेता होते हैं ऑफ कोरिया. किसकी स्टोरी है ये? कोरिया एक जगह का नाम है. हु जो क्लेवरली सेव्ड हिमसेल्फ, जो ये पॉलिटिशियन ही अपने आप को बहुत चालाकी से, क्लेवरली का मतलब क्या होता है? चालाकी से. सेव्ड यानी बचा लिया, हिमसेल्फ यानी खुद को. फ्रॉम द पनिशमेंट, किससे बचा लिया? पनिशमेंट से. मतलब इसको पनिशमेंट मिलने वाली होती है, उसको सज़ा मिलती है और सज़ा से अपने आप को बचा लेता है. अब कैसे? लेट्स टुगेदर डिस्कवर हिज ह्यूमरस स्टोरी ऑफ ई चिन हो. इस जो पॉलिटिशियन है, इस पर्सन का क्या नाम है? ई चिन हो. इसकी स्टोरी अब अपन पढ़ते हैं. ए पॉलिटिशियन बाय नेम, एक पॉलिटिशियन है जिसका नाम क्या है? ई चिन हो है. बड़ा अजीब सा नाम है. खैर मैंने इसका नाम नहीं रखा है, तो बच्चे इसका नाम यही है, ई चिन हो. लिव्ड इन चौशेन. अब इस जगह का नाम भी थोड़ा अजीब सा है. चौशेन नाम है जिसको पुराने एंशियंट नेम, जिसका पुराना नाम क्या है? जो कोरिया का पुराना नाम क्या है? चौसेन. मतलब कोरिया जो अब है नेम, उसका पुराना नाम क्या था? चौसेन. यहाँ पे कौन रहता है? एक व्यक्ति रहता है, उसका क्या नाम है? ई चिन हो. तो अपन किसकी स्टोरी पढ़ेंगे बच्चों? ई चिन हो की. ही वॉज ए मैन ऑफ पार्ट्स. अब मैन ऑफ पार्ट्स क्या आ रहा है यहाँ पे? ए मैन ऑफ पार्ट्स. मैन ऑफ पार्ट्स का मतलब क्या होता है? जिसमें क्या होता है? बहुत ज़्यादा टैलेंट होता है और किसी भी तरीके से क्या करता है? अपने टैलेंट को यूज़ करता है. जो टैलेंटेड पर्सन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? मैन ऑफ पार्ट्स. ई चिन्हो वॉज इन जेल. अब ई चिन्हो कहाँ था? जेल में था. उसे सज़ा मिली हुई थी. किस बात की? देखते हैं. एज ही और का मतलब होता है ऋणी का मतलब उधार, देनदार था. द गवर्नमेंट, किसका था? गवर्नमेंट का. 10,000 स्ट्रिंग ऑफ कैश. किसका ऋणी था ये? मतलब इसके ऊपर कर्ज था. कितना? 10,000 रुपये का कैश में. एंड ही ले इन प्रिजन. और उसे कहाँ डाल दिया गया? जेल में डाल दिया, क्योंकि उसने सरकार के क्या नहीं कर पाया? 10,000 रुपये नहीं चुका पाया, तो उसको जेल में डाल दिया गया अंडर सेंटेंस ऑफ डेथ. अब देखो 10,000 रुपये के जुर्म में उसे मृत्यु की सज़ा के नीचे, मृत्यु की सज़ा के तहत उसे जेल में डाल दिया गया. मतलब उसकी ये जो है ना, यहाँ पे सेंटेंस का मतलब ही यहाँ पे सज़ा. कौन सी सज़ा? डेथ मीन्स मृत्यु की. एंड देयर ही हैड प्लेंटी ऑफ टाइम टू थिंक. अब उसके पास, अब जेल में क्या करेगा? वो अकेला पड़ा, तो उसके पास क्या था? बहुत ज़्यादा मात्रा में. प्लेंटी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा. क्या था उसके पास? टाइम था. किसके लिए? टू थिंक यानी सोचने के लिए. क्यों? क्योंकि वो क्या था? एक टैलेंटेड पर्सन था, बहुत बुद्धिमान पर्सन था. एंड ही थॉट वेल. उसने बहुत अच्छा सोचा. क्या सोचा उसने? देन ही कॉल्ड द जेलर टू हिम. जेलर टू हिम. उसने ऐसा कुछ आइडिया सोचा होगा वहाँ से छूटने का, तो उसने वहाँ पे किसको बुलाया? जेलर को बुलाया अपने पास में. और ही बिगन, और उसने कहा, शुरू किया बोलना. येट ऑल विल बी वेल विथ मी. मेरे साथ तो सब कुछ अच्छा होगा. इफ़, अगर. मेरे साथ अच्छा कब होगा? अगर यू विल लेट मी गो फ्री फॉर 1 शॉर्ट आवर दिस नाइट. अगर तुम मुझे इस नाइट में कुछ घंटों के लिए मुझे तुम फ्री कर दो, मतलब मुझे स्वतंत्र कर दो, मुझे यहाँ से जाने दो. लेट मी गो फ्री, है ना. अगर तुम मुझे यहाँ से जाने दो तो मेरे साथ क्या होगा? अच्छा होगा. एंड ऑल विल बी वेल विथ यू ऑल्सो. और तुम्हारे साथ भी अच्छा होगा. एंड आई शैल सी टू योर एडवांसमेंट थ्रू द ईयर्स. और थ्रू द ईयर्स मतलब इस साल के अंत तक. एडवांसमेंट का मतलब होता है नौकरी में तरक्की. तुम्हारी क्या हो जाएगी? तो तुम जॉब कर रहे हो ना, इसमें तुम्हें क्या मिलेगी? उन्नति मिलेगी. मतलब तुम किस पे जाओगे? हाई पोस्ट पे जाऊँगा मैं, तुम्हें ये दिखा दूँगा. जेलर स्क्रीम्स. जेलर चीखता है. व्हाट फुलिशनेस इज दिस.
कि ये कैसी मूर्खता है, कैसा पागलपन है, तुम कैसी बातें कर रहे हो। 1 short hour फॉर स्कॉन्ड्रेल लाइक यू, तुम्हारे जैसा के लिए मैं तुम्हें 1 घंटे के लिए मतलब कुछ समय के लिए तुम्हें छोड़ दूँ। स्कॉन्ड्रेल का मतलब होता है बेईमान पर्सन के, तुम्हारे जैसे बेईमान को मैं छोड़ दूँ। इचिनो मैड रिप्लाई, अब इचिनो रिप्लाई देता है। इचिनो क्या बताता है उसे, देयर इज़ नो प्लेस फॉर मी टू हाइड, यहाँ पे ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ मैं अपने आप को छिपा सकूँ। हाइड का मतलब होता है छिपाना। आई एम ए मैन ऑफ विजडम, मैं क्या हूँ, एक बुद्धिमान पर्सन हूँ। बट ऑफ वॉट वर्दी माई विजडम हियर इन प्रिजन, लेकिन मेरे इस बुद्धिमानी का इस जेल में क्या मतलब है। मैं इतना बुद्धिमान पर्सन हूँ और मैं कहाँ हूँ, जेल में हूँ। तो ये तो मेरी बुद्धिमानी के साथ क्या हो रहा है, सरासर नाइंसाफ़ी हो रही है। वर आई फ्री, अगर मैं फ्री हो जाता हूँ, वेल आई नो, और मैं अच्छे से जानता हूँ कि आई कुड सीक आउट एंड ऑब्टेन द मनी टू रिपे द गवर्नमेंट, अगर मैं ऐसे फ्री हो जाऊँ तो मैं जानता हूँ कि मैं जो सरकार के जो पैसे हैं, रिपे का मतलब वापस चुका सकता हूँ। ऑब्टेन का मतलब होता है प्राप्त करके, और सीक आउट का मतलब खोज कर और प्राप्त करके मैं सरकार को 10,000 रुपये मतलब जो भी है उसको मैं चुका सकता हूँ। आई नो ऑफ ए नॉस, फिर ये क्या बोलता है आगे कि मैं एक नाक को जानता हूँ। नॉस मीन्स जानती हूँ, नॉस नाक। दैट विल सेव मी फ्रॉम ऑल माई डिफ़िकल्टीज़, जो मेरी जो भी डिफ़िकल्टी, जो भी परेशानियाँ, जो भी मुश्किलें, इससे मुझे वो बचा लेगी। ए नॉस क्राइड द जेलर, जेलर ऐसे जोर से बोलता है, ए नोज, एक नोज तुम्हें बचाएगी। ए नोज सैड चिन, इचिनो बोलता है कि ए नोज, हाँ एक नोज, ए रिमार्केबल नोज, एक कैसे नोज है, एक रिमार्केबल नोज है। इफ़ आई मे सी सो, मैं तो ऐसा भी कह सकता हूँ, ए मोस्ट रिमार्केबल, सो बहुत ही ज़्यादा प्रशंसनीय प्रसिद्ध फेमस नोज है वो। द जेलर थ्रू अप हिज हैंड्स डेस्पायरिंगली, डेस्पायरिंग का मतलब निराशा से, मतलब उसका मन नहीं होता है उसे फ्री करने का और उसे हाथ उसके पीछे फेंक देता है। वॉट ए वैक यू आर, वैक मीन्स होता है यहाँ पे जोकर, कि तुम कितनी जोकर हो। जोकर का मतलब कि इस फालतू की एक नोज उसे कैसे बचाएगी। तो उसे क्या लगता है, थोड़ा फ़नी लगता है, एक जोक लगता है, तो उसे क्या बोलता है, तुम एक जोकर हो। वॉट ए वैक, क्या जोक था। ही लाफ्ड, और वो हंसता है। कौन हंसता है, जेलर। आगे देखते हैं। एंड सो सेइंग, और ऐसा कहकर ही टर्न्ड एंड वेंट अवे, वह मुड़ा और वहाँ से चला गया। कौन, जेलर। बट इन द एंड, लेकिन लास्ट में, बीइंग ए मैन सॉफ्ट ऑफ हेड एंड हर्ट, हेड का मतलब सर मीन्स दिमाग, एंड हर्ट यानी दिल, मतलब दिल और दिमाग से सोचने के बाद एक व्यक्ति की तरह, एक आदमी की तरह बनकर, वैन द नाइट फॉल, जब रात हो जाती है, वेल अलोंग ही परमिटेड, तो उसको परमिशन दे देता है इचिनो टू गो, यानी जाने का मतलब खूब सोचता है वो, और उसके बाद में उसको नाइट में परमिशन दे देता है इचिनो जाने के। इचिनो वहाँ से छूट गया, निकल गया, और सीधा, स्ट्रेट का मतलब होता है सीधा, किसके पास गया, गवर्नर के पास गया। गवर्नर मीन्स राज्यपाल के पास, गवर्नर के पास गया। कैचिंग हिम अलोन, और उसे अकेला उसने पकड़ा, मतलब उसने उसे अकेला पाया। एंड वैक्स हिम अप, और उसे जगाता है, वैक्स का मतलब होता है जगाना। फ्रॉम हिज स्लीप, और उसे नींद से जगाता है। इचिना सेड, इचिनो ने कहा, आई प्रे, मैं प्रार्थना करता हूँ, यूर एक्सीलेंसी, एक्सीलेंसी का मतलब होता है ऐसा उत्कृष्टता होता है, और एक एक्सीलेंसी का वर्ड एक सम्मान सूचक शब्द होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, मान्यवर। मैं तुम्हारी जो उत्कृष्टता इसकी मैं क्या करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। टू लिसन टू मी, मुझे सुनने के लिए, मतलब आप क्या करें, मुझे सुने, मेरी बातों को सुने। अब वो क्या बताता है अपने बारे में, कौन, इचिनो। आई एम एज अ डैड मैन, मैं तो क्या हूँ, एक मरा हुआ व्यक्ति हूँ, क्योंकि मुझे तो मृत्यु की सज़ा होने वाली है। विदाउट वैल्यू टू द गवर्नमेंट, मैं एक मृत व्यक्ति हूँ, अगर मेरी तो क्या नहीं है, वैल्यू नहीं है। टू द गवर्नमेंट, ना ही मुझे कोई सरकार वैल्यू दे रही है, ना योर एक्सीलेंस, ना ही मैं आपकी वजह से मेरी कोई वैल्यू है, ना मैं खुद से हूँ, क्योंकि मैं तो क्या हो गया हूँ, बेईमान हो गया हूँ, मुझे तो बेईमान घोषित कर दिया है। तो मैं तो क्या हूँ, एक डेड पर्सन हूँ। बट लेकिन इफ़ यू गिव मी माई फ्रीडम, डॉट 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 आ रहा है यहाँ पे आगे, इसका मतलब है आगे वो और भी बोलना जारी रखता है, लेकिन उससे पहले ही तो यहाँ पे बोलता क्या है, लेकिन अगर आप मुझे क्या दे दो, स्वतंत्रता दे दो। इतना ही बोलते ही जो गवर्नर है वो चीखता है, इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल नहीं है कि तुम्हें स्वतंत्र कर दिया जाए, तुम्हें छोड़ दिया जाए। बिसाइड्स, और इसके अतिरिक्त तुम्हें तो मृत्यु की सजा भी दी हुई है, यू आर कंडेम्ड टू द डेथ। Your Excellency well knows that if I can repay the 10,000 string of cash,
यहाँ पे जो इचिनो वो क्या बोलता है कि योर एक्सीलेंसी वेल नोस, तुम्हारी आपकी उत्कृष्टता को, तुम इतने महान व्यक्ति हो, गवर्नर हो, सब लोग तुम्हें अच्छे से जानते हैं तुम्हारी महानता को, कि इफ़ आई कैन रिपे द 10,000, अगर मैं 10,000 रुपये चुका दूँ तो द गवर्नमेंट विल पार्डन मी, तो जो सरकार है वो मुझे माफ़ कर देगी। इचिनो वेंट ऑन, इचिनो जारी रखता है, वो आगे बोलता है सो इसलिए, एज आई से, इसलिए मैं कहता हूँ, इफ़ योर एक्सीलेंसी वर टू, अगर तुम्हारी इस महानता ने, तुम तो महान व्यक्ति हो ना सबके सामने, अगर तुम्हारी इस महानता ने अगर मुझे क्या कर दिया, फ्री कर दिया कुछ दिनों के लिए, बीइंग ए मैन ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग का मतलब एक समझदार व्यक्ति बनकर, आई शुड देन रिपे द गवर्नमेंट, मैं गवर्नमेंट को पैसे चुका दूंगा, चुका देना चाहिए, एंड बी इन पोजिशन टू बी ऑफ सर्विस टू योर एक्सीलेंसी, और तुम्हारी एक्सीलेंसी क्या नीचे मैं क्या करूँगा, सेवा करूँगा, एक पोजिशन में रहूँगा और आपकी क्या करूँगा, मैं एक सर्विस यानी सेवा करूँगा। I should be in position to be of very great service to your excellency, तो तुम्हारी महानता की मतलब इसको गवर्नर को और भी ज़्यादा लोगों के सामने क्या कर देगा, ग्रेट सर्विस देकर क्या कर देगा, महान बना देगा। आगे देखते हैं बच्चों, डू यू हैव ए प्लान, अब जो गवर्नर है उसकी बातें सुनता है और उससे पूछता है, डू यू हैव ए प्लान वेयर बाय यू होप टू ऑब्टेन दिस मनी, क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई प्लान है क्या जो तुम क्या कर सकते हो, कि तुम ये पैसे तुम कहाँ से प्राप्त करोगे, तुम्हें कुछ आइडिया है, आस्क्ड द गवर्नर, गवर्नर ने पूछा। आई हैव, इचिनो क्या बोलता है कि हाँ मेरे पास क्या एक प्लान है। देन कम विथ इट टू मी टुमारो नाइट एंड सेट द गवर्नर आई वुड नाउ स्लीप, गवर्नर क्या कहता है कि इस प्लान के साथ में तुम कल नाइट को मेरे पास आना, क्योंकि मैं अभी क्या करूँगा, आई वुड नाउ स्लीप, अब मैं अभी सोना चाहूँगा। ऑन द फॉलोइंग नाइट, अब नेक्स्ट नाइट को, कल उसने बुलाया था ना गवर्नर ने इचिनो को, तो इचिनो पहुँच जाता है प्रेजेंटेड हिमसेल्फ, अपने आप को प्रस्तुत करता है एट द गवर्नर बेड साइड गवर्नर के बिस्तर के तरफ। इट इज़ यू इचिनो, आज द गवर्नर ने पूछा कि ये तुम हो क्या इचिनो, एंड डू यू हैव द प्लान, कि तुम्हारे पास कोई प्लान है। इट इज़ आई, ये यहाँ है, योर एक्सीलेंसी आंसर इचिनो, एंड द प्लान इज़ हियर, स्पीक कमांडेड द गवर्नर ने कमांड दिया, आदेश दिया कि बोलो कि क्या तुम्हारे पास क्या प्लान है। द प्लान इज़ हियर रिपीटेड इचिनो ने वापस रिपीट किया कि प्लान तो यहाँ है, मतलब वो उसको दिखाना चाहता है, उसे बताना नहीं चाहता, बोलकर नहीं दिखा सकता। हियर इन माई हैंड, कहाँ है प्लान, मेरे हैंड में। द गवर्नर सेटअप, गवर्नर खड़ा हुआ, उठा एंड ओपन हिज आइज, अपनी आइज को खोली। इचिनो होल्डिंग ए शीट ऑफ पेपर इन हिज हैंड, इचिनो ने क्या पकड़ रखी थी, एक शीट पकड़ रखी थी एक पेपर की, जिसपे क्या था, द गवर्नर हिल्ड इट टू द लाइट, मतलब उसने उस पर लाइट किया और उसे पकड़ा, उस पर लाइट की रोशनी की, उसे पढ़ने के लिए। नथिंग बट इन नॉज सैड ही, गवर्नर ने क्या कहा कि ये तो एक नोज है बस, ये भी कोई प्लान है। ए बिट पिंच, जिस पे क्या है, पिंच किए हुए हैं, बहुत सारी छोटे छोटे पीसेस उस पर पिंच किए हुए हैं। सो एंड सो, बहुत सारे। यू आर एक्सीलेंसी सैड इचिनो ने कहा कि आप तो क्या हो, एक्सीलेंट हो, पहचान लो क्या है। यस ए बिट पिंच्ड हियर एंड देयर, यहाँ वहाँ बहुत सारी पिंच लगी हुई है। यू से, जैसा कि तुमने कहा, सैड द गवर्नर ने कहा। ए मोस्ट अनयूजल स्नो, सैड द गवर्नर ने कहा कि ये तो बहुत ही अजीब सी अनयूजल सी नोज़ है। नेवर आई हैव सीन द लाइक, मैंने ऐसी नोज़ कभी भी नहीं देखी। बट वॉट डू यू डू विथ दिस नोज़ इचिनो, अब गवर्नर से क्या पूछता है कि तुम इस नोज़ के साथ में क्या करोगे। अब वो इचिनो के देखते ही इचिनो के पास क्या प्लान है, कैसे वो जेल से छूटता है इस नोज़ के सहारे। नेक्स्ट स्टोरी अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बाय, टेक केयर बच्चों।